परम सौभाग्य है कि हमको आपको एक समर्थ संत सद्गुरु प्राप्त हुए, वक्त के मसीहा, वक्त के सच्चे सद्गुरु प्राप्त हुए और उनसे जो मार्ग मिला वो सच्चा। हर प्रकार से स्वामी जी महाराज ने आपको समझाया, बताया। 60 साल से एक ही बात लगाई जा रही है, ऐ प्रेमियों, बच्चे बच्चियों समझ जाओ, आगे का समय बड़ा खराब आ रहा है, आगे का समय बड़ा खराब है। परिवर्तन अवश्य होना है, परिवर्तन हो करके रहेगा। और मालिक ने बराबर एक ही बात कही, बच्चों निशाना मेरी ओर रखो और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। जब मालिक एक ही बात को बराबर कह रहे हैं, रटवा रहे हैं, तो हमें उनकी बात को इस प्रकार रट लेना चाहिए था कि कोई बीच में आकर के कुछ भी कह दे, हमें मालिक पर शंका होने का सवाल ही ना हो। स्वामी जी महाराज जब बराबर आपको बता रहे हैं कि बच्चों समय बहुत थोड़ा बचा है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर लो, समय बहुत थोड़ा बचा है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर लो, तो मालिक की बात पर इस वजह से कभी हमने आपने गौर नहीं किया, क्योंकि हमेशा यही सोचते थे कि मालिक कहते कि बच्चों सेवा करते, गुरु महाराज आएंगे या कार्यक्रम होगा कहीं, गुरु महाराज के नाम की सेवा भेज देंगे और सारा काम हो जाएगा। इसी धोखे में रहे और आज यही कारण है कि चिल्लाते घूम रहे कि गुरु महाराज दिखाई नहीं पड़ते। जबकि प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले के लोग बताते हैं कि पहले के महात्मा कहते थे, रास्ता बता देते थे और बता करके अपने रास्ते पे लगा देते थे, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे सामने कर लो, मैं तुमको पार कर दूंगा। इतिहास में अगर कभी भी इतिहास दोहराया जाएगा तो सच्चे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इतिहास दोहराया जाएगा, जिन्होंने खुले मंच से जगह जगह भारतवर्ष का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं होगा जहाँ पर स्वामी जी महाराज ने कहा हो कि बच्चा जा कर ले जन जन को बता दो कि आगे का समय ऐसा आ रहा है, इतना भीषण परिवर्तन होगा, इधर से कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा, और जब दो युगों की टक्कर होगी तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक ही झटके में 20 करोड़ लोगों का वारा न्यारा हो जाएगा। तो प्रेमियों, अरे हम साफ आपसे विनती प्रार्थना की जा रही है बार बार कि अगर अभी की नहीं सोच रहे तो कम से कम आगे आने वाले समय का विचार करो। खोल के बताया जा रहा है, वक्त का संदेशा दिया जा रहा है, इतना रूहानी संदेश आपके बीच में दिया गया, और अगर बाद में भी पूछ लिया जाए कि क्या कहा गया था तो यही कहोगे हमने ध्यान ही नहीं दिया। इतनी बड़ी कीमती बात बताई जा रही थी आपको, जहां मन लगा करके उस बात को सुनना चाहिए था, तो आपका मन इधर उधर सत्संग में भी बराबर डोलता, कोई इधर जुटा है कोई उधर जुटा है। जबकि स्वामी जी महाराज का सख्त आदेश था, आज से नहीं जब से स्वामी महाराज से आप लोग जुड़े हो गए, यादगारी होगी तो आपको मालूम होगा कि स्वामी जी महाराज बराबर कहते चले आए कि ऐ बच्चे बच्चियों, सत्संग में जाओ या साधना पर बैठो। तो इन दो कामों के लिए संसार का सारा काम छोड़ करके बैठो, यानी जहां तुम बैठे हो मन तुम्हारा वही होना चाहिए। तो जब साधना करने बैठते हैं तब भी मन दुनिया भर में ही लगा रहता है, सत्संग में 10 मिनट के लिए मन को रोक करके बैठना तब भी दुनियादारी लगी हुई है। इतनी गुण रहस्य चीजें आपको बड़े भैया ने समझाया, मगर जहां आपको सुनना चाहिए था तहां आप इधर की बात उधर की बात, काना फूसी इधर की उधर की। बताइए, अगर कल कोई आपसे पूछ लेगा कि धाम बड़ेला अयोध्या से, जो प्रभु राम की नगरी अयोध्या, वहां से चल करके गुरु भाई संदेशा देने आए थे, तो बताओ आप क्या कहोगे? अपने मुंह से कहोगे कि जब हम संदेशा सुनाने आए थे, हम सुनने गए थे, तो उनकी इन बातों को सुन करके हम दूसरों की बातों पे ध्यान दे रहे। तो बताइए प्रेमियों, परमार्थ का जो समय मिला
फालतू आपने गंवा दिया और बराबर उसी चीज को अभी भी अपनाए हुए हो, तो ऐसे कब तक चलेगा? छोटी छोटी बातों को ही जब समझेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सुधर जाती हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया प्रेमियों कि संसार को तो सुधारना है, मगर पहले खुद को भी सुधारना, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी के सामने कोई बात कहते हैं तो सामने वाला पहले आपको देखेगा, आपके हाव भाव को देखेगा। आपके अगर खास जानकार है तो आपके घर परिवार पे निगरानी रखेगा। वो सीधे आप पे उंगली उठा देगा कि खुद को संभाल नहीं पाए, खुद के घर परिवार को संभाल नहीं पाए, और यहाँ पर हमको समझाने की बात है। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई भी आए, कहीं से भी संदेशा लेकर के आए, भले ही वो भगवान नाम का कहीं भी चर्चा चल रही हो, कथा चल रही हो, भागवत चल रही हो, कीर्तन चल रहा हो, अगर वहाँ उस दरबार में गए हो तो मन तुम्हारा उसी दरबार में होना चाहिए। अगर मन तुम्हारा नहीं लगेगा तो प्रेमियों कुछ मिलने वाला नहीं। जाओगे चढ़ावा चढ़ाओगे तो चढ़ावा चढ़ाओगे, वहाँ की भीड़ देख करके ही, भीड़ को समझ करके ही वापस चले आओगे। जो वहाँ उस दरबार से जो कुछ मिलना होगा, खाली हाथ गए, खाली हाथ चले आओगे। प्रेमियों, वक्त का संदेशा यही है। परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है कि जो लोग शाकाहारी नहीं है सर्वप्रथम शाकाहारी है। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज ने जब से कार्य शुरू किया तब से स्वामी जी महाराज ने सदा मानवता का ही संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य जाति में कोई छोटा बड़ा नहीं, उस प्रभु परमात्मा के दरबार में सभी लोग बराबर हैं। उस प्रभु के दरबार से सारी जीवात्माएं एक समान भेजी गई, और यहाँ पर भी जब जीवात्मा शरीर को धारण करती है तभी एक ही समान होती है। वो तो जात पात का बंटवारा मजहब का हम लोगों ने बांट रखा। प्रेमियों, जब हम लोग कहीं धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो हमेशा जात पात का देखते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा कि जब रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर वैद्य कभी ये नहीं देखता कि हिंदू है कि ये मुसलमान, ये धनी है कि ये निर्धन है, वो एक समान सबको देखता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस दिन डॉक्टर अगर भेदभाव करने लगेगा तो कभी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। तो प्रेमियों, हमारे अंदर भी वही भावना होनी चाहिए कि गुरु भाई है या गुरु भाई नहीं भी है तो उसको प्रभु के प्रति प्रेरित करना। क्योंकि शाकाहार का जब प्रचार करने के लिए अगर आप उतरे हो तो जो पहले से शाकाहारी है उसको आप शाकाहारी क्या बनाओ? शाकाहारी तो आपको उसको बनाना है जो शाकाहारी नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने आपको बताया उस काम को आपको करना चाहिए था, मगर लोग लाज के शर्म के जो कुछ भी आप अपनी भाषा में कह लो, आप अपने घर पे बैठ गए। अरे प्रेमियों, अगर गुरु पे विश्वास है, गुरु के नाम पे विश्वास है, तो आप अपने काम पर, आप अपने लक्ष्य पे डटे रहो, अटल रहो। स्वामी जी महाराज ने जब कहा प्रेमियों आपको पहले परीक्षा करके देखनी चाहिए, देखी देखा वाला काम जो होता था वो समय चला गया, पहले परीक्षा करके देखो। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने साफ कहा था कि जब संकट का समय आ जाए, कोई भी रक्षा मदद के लिए ना आए, रिश्तेदार तुम्हारे मुंह मोड़ ले, सगे माँ बाप तुम्हारा साथ छोड़ दे, बच्चे तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो मुझे आजमा करके देख ले, मुझे पुकार करके देखना। दिन होगा, दोपहर होगी, आधी रात होगी, जब पुकारोगे बच्चों मैं हाजिर मिलूंगा, और जिस दिन न मिलो तो समझ लेना बाबा झूठा है, बाबा का नाम झूठा। प्रेमियों, एक बार परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। तो या तो आपके गुरु पे विश्वास नहीं था, या फिर आपकी भक्ति में ही कोई कमी रह गई। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लगभग जिन लोगों ने स्वामी महाराज से रास्ता ले रखा है प्रार्थना सभी करते हैं, और जिन लोगों ने नहीं ले रखा है वो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग बराबर प्रार्थना करते हो कि गुरु से प्रेम कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। जहां हम अपने मन को टटोला करते हैं कि ऐसी क्या हमें कमी है, ऐसी क्या चीज हमसे गड़बड़ हो रही है कि 60 साल से नाम दान लिए हो गया, रोज सुबह शाम बैठ करके माला भी करते हैं। जो गुरु महाराज ने कहा कि बने या न बने तुम अपनी हाजिरी देते रहो, फिर भी देते हैं। तो ऐसी क्या हमसे कमी हो रही है जो आज तक हम कमजोरी अपनी पकड़ नहीं। तो प्रेमियों, आप लोग खुद उस चीज को गौर करो। आप अपने ही मुखार बिंद से कहते हो कि गुरु से प्रेम कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। यानी जिस तरह माता और पुत्री में वो प्रेम होता है, पिता पुत्र में जो प्रेम होता है, जब तक वो सच्चा प्रेम अपने सदगुरु से उत्पन्न नहीं होगा, वो सच्चा प्रेम अपने गुरु से नहीं होगा, वो सच्ची भक्ति नहीं जगेगी, तब तक शब्द सुनाई देने वाला नहीं। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बताया, समझाया और तरह तरह की ऐसी कोई भी, मेरी समझ में ऐसी कोई भी आज बात बाकी नहीं रह गई हो जो स्वामी जी महाराज ने आपको आकर के आपके गांव नगर एरिया में समझाया ना। उन्होंने हर प्रकार से आपको समझाया, नवाजा, हर चीज आपको दे दी। जो भी आपने हाथ फैला करके उनके सामने मांगा वो बराबर आपको देते रहे, जिससे आपके अंदर विश्वास हो जाए, लगन हो जाए, कम से कम आपके मुंह मांगे मुराद पूरी हो जाए। तो उसी बहाने उस प्रभु के दरबार में हाजिरी देते रहोगे। मगर यहाँ तो सब उल्टा हो, यहाँ सब उल्टा हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब उस समय स्वामी जी महाराज की मौजूदगी थी, परिवर्तन का दौर था। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने डंके की चोट पे प्रचार करवाया था कि सन 1970 से लेकर के 80 का समय अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा विनाशकारी परिवर्तन हो। ये 10 साल एकदम से काली छाया के रहे। तो स्वामी जी महाराज ने जब प्रचार करवाया तो लोगों को विश्वास नहीं। फिर मालिक ने देखा कि अभी कच्चे हैं, तो उन्होंने जब अपनी मौत धारण की, प्रेमियों, आपके प्रेम को देखते हुए स्वामी जी महाराज ने वो विनाशकारी परिवर्तन को रोक करके अपने सिर माथे लेकर के मालिक ने परिवर्तन का समय आगे बढ़ाया। आपको सेवा का मौका दे दिया कि अरे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम सेवा करके ही रोज कमाओ। और उस चीज को स्वामी जी महाराज ने जब टाला तो उन्होंने जब अपने सिर माथे लिया तो स्वामी जी महाराज को इतनी यानी यातना झेलनी पड़ी कि जा करके मुक्ति दिवस का इतिहास आज अमर हुआ। 23 मार्च को जो सभी लोग मनाते हैं। तो जब वो लीला हुई, बीती, तो जिन जिन लोगों को उस समय जानकारी होती चली गई, तो लोगों ने कहा कि मालिक, हम आपके होने वाली लीला में चूक गए, मालिक हमसे गलती हो गई, गुरु महाराज दया कर दीजिए, मालिक कृपा कर दीजिए। तो स्वामी महाराज ने कहा, अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी इस होने वाली लीला में तो चूक गए, मगर भविष्य में होने वाली लीला में चूकना मत। आंधी आएगी, घरों में छिप करके मत बैठ जाना। जब घाट पर, यानी सीधे स्वामी जी महाराज ने कहा, दरवाजे पर बैठ करके हाजिरी लगा करके देखोगे तो उस समय मेरी लीला का भेद तुमको पता चल जाएगा। मगर प्रेमियों, फिर भी वही कि स्वामी जी महाराज ने खोल करके समझाया, मंच से बताया, राष्ट्रीय मंच से जा करके जगह जगह उस चीज का प्रचार भी हुआ। फिर भी ऐसे गलती हो गई। लोगों ने कहा गुरु चले गए और लोगों की बात पे विश्वास कर लिया कि हाँ गुरु चले गए, जबकि उन्होंने कहा कि प्रेमियों, मैंने नाम दान दिया है, मेरे सामने लग करके कर लो, मैं इसी जन्म में सबको पार कर। उन्होंने कहा इतनी बड़ी नाम की नौका लगाई है, इसमें अगर पूरा सब विश्व भी बैठ जाएगा तब भी बच्चों सीटें खाली रहेंगी। बता दो, अगर आज तक ऐसे किसी महात्मा ने मौज उठाई कि उन्होंने कहा कि जो मैंने प्रभु का नाम बताया
घर जाने का रास्ता बताया है, मेरे सामने बैठ करके कर लो, मैं तुमको इसी जन्म में पार कर दूंगा। कलियुग के प्रथम चरण में प्रकट संत सतगुरु के रूप में कबीर साहब, आपके बगल में इसी काशी में जब कबीर साहब आए, उन्होंने बहुतों को नाम दान दिया, बहुत से जीवों को जगाया, मगर इतिहास केवल धर्मदास का। रविदास साहब ने कितना लोगों को जगाया, कितने लोगों को नाम दान दिया, कितने लोगों को प्रभु के मार्ग पे लगाया, मगर इतिहास केवल 3 लोगों का ही आया, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई। क्या 3 ही लोगों को नाम दान दिया था? गोस्वामी जी महाराज ने न जाने कितने लोगों को बताया, समझाया, मात्र उनकी इतिहास में 13 लोगों का ही नाम है। इसीलिए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने 60 करोड़ की संगत तैयार की, 60 करोड़। भले लोगों को याद हो कि 20 करोड़ की ही संगत, क्योंकि आज भी प्रचार हो रहा तो 20 करोड़ से कोई ऊपर नहीं उठ पाया। और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों मेरी खुद की संगत 60 करोड़। मगर जब स्वामी जी महाराज देख रहे हैं कि भजन में हम नौटंकी कर रहे हैं, आप एक दूसरे से तो होशियारी कर सकते हो, मगर जो कुल मालिक सामने बैठा हुआ है, घट घट की जान रहा है, देख रहा है, उससे आप क्या छिपाओ। तब उन्होंने कहा, आज जो बात होती है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे एक भी नहीं मिला। लोग कहते हैं, हमने भी सुना अपने कानों से, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे एक भी नहीं मिला, मगर मैंने स्वामी जी महाराज के ही कानों से, अपने ही कानों से स्वामी जी महाराज को कहते हुए सुना कि बच्चों इसमें बहुत से आते जाते। सीधे स्वामी जी महाराज ने संगत की तरफ उंगली उठा करके कहा था, अगल बगल की तरफ नहीं, कहा कि इसमें से बहुत से आते जाते। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिकाएं उठा करके देख लो, एक नहीं 3 पत्रिकाओं में प्रमाण है। स्वामी जी महाराज ने कहा इनमें से बहुत से आते जाते हैं। दूसरी पत्रिका में कह रहे हैं कि साधकों को अनुभव हो रहा है, और तीसरी पत्रिका में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेमियों को अंतर अनुभव हो रहा है, प्रेरणा से आगे का काम कर रहे हैं। अब बताइए प्रेमियों, स्वामी जी महाराज सन 2007 के पहले ही सारी चीजें बता रहे हैं, तो मेरे यही नहीं समझ में आता, 12 की बात सब पकड़ करके गांठ पकड़ करके बैठ गए कि स्वामी जी महाराज चले गए, ये दे दिया वो दे दिया, मगर 60 साल का जो गुरु महाराज ने समझाया, आपके वो क्यों नहीं दिमाग में आया? उन्होंने कहा परिवर्तन की बात उन्होंने कही, नाम दान की बात उन्होंने कही, नाम को जागृत उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मेरा काम कोई दूसरा माई का लाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सतयुग का बीड़ा मैंने उठाया है, सतयुग लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 400 साल तक भी रह के दिखा दूंगा। जिनको शंका होती है प्रेमियों, सन 2012 में दक्षिण भारत का काफिला गया हुआ, दक्षिण भारत की तरफ, तमिलनाडु की तरफ। वहां पर स्वामी जी महाराज जब तमिलनाडु पहुंचे हुए थे, तो वहां एक मंदसौर का कोई जंगल पड़ता है। उस जंगल के रास्ते से जब काफिला गुजर रहा था, तो वहां पर लोगों की सांसें अटक रही थी, इतना बिहार जंगल। और जो गाड़ी चला रहे थे स्वामी जी महाराज की, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल थी, क्योंकि भीषण ठंडी का समय, काफिला चल रहा है। लोग जहां गाड़ियों में अपने ब्लोवर चलाते हैं यानी हीटर चलाते हैं, वहां स्वामी जी महाराज ने पूरे गाड़ी के शीशे खुलवा दिए, गाड़ी के शीशे खुलवा दिए। कहा बच्चों शीशे खोलो, मुझे गर्मी लग रही है। अब फरवरी का महीना, लोग रजाई ओढ़ के बैठते हैं, मगर स्वामी जी महाराज ने कहा मुझे गर्मी लग रही है। अब ड्राइवर साहब की हालत खराब है, और स्वामी महाराज एक भी खिड़की का दरवाजा बंद नहीं, सब शीशे उतरे हुए। आगे जब गए, मालिक ने कहा कि
कुछ गाड़ियों को पीछे रुकवा दिया, कुछ आगे चले गए और बीच में ही गुरु महाराज की गाड़ी रुक गई। अब प्रेमियों में खलबल मच गई कि जंगल में स्वामी महाराज क्यों रुक गए, क्या मरवाने के इरादे में लेके आए हैं। प्रेमियों ने ही कहना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज उतरे। लोग कहते थे कि गुरु महाराज बूढ़े हो गए। प्रेमियों, गुरुद्वारे में जाकर के इस बात को पता कर सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। लोग कहते थे कि गुरु महाराज बूढ़े हो गए, इनको उठाओ बिठाओ। स्वामी जी महाराज अपने हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोल करके उतर आए, नीचे उतर आए और स्वामी जी महाराज खड़े हो गए। तब तक उधर से ड्राइवर साहब देख रहे हैं कि शेर चला और वो तो अपने अपने सब दरवाजे बंद करके गाड़ी के अंदर पैक। स्वामी जी महाराज सामने खड़े हैं। अब वो शेर आकर के स्वामी जी महाराज के सामने ऐसे खड़ा हो। अब स्वामी जी महाराज उसको देख रहे हैं, शेर स्वामी जी महाराज को देख रहा है और वहीं बैठ करके वो रोने लगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों अब क्यों रो रहे हो? जब नामदान दिया था, कहा था भजन कर लो, भजन कर लो, तब तो कह रहे थे कि गुरु महाराज मुझे राजा बना दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए, मुझे राज करना है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जब जंगल के राजा बन गए तो अब क्यों रो रहे हो? राज करो। अब जब वो वही रोने लगा तो मालिक की मौज हुई। मालिक ने उसको फिर से यानी मनुष्य शरीर का अधिकारी बना दिया और लोगों ने पूरा हाल आकर के अपने अपने जिला में आकर के बताया। प्रेमियों, उसी काफिले के दौरान की एक और बात है। आश्रम में किसी गुरु भाई का शरीर छूट गया था और स्वामी जी महाराज के पास वहाँ फोन गया। कर्नाटक राज्य में काफिला पहुंच चुका था। स्वामी जी महाराज से बताया गया कि फला गुरु भाई का शरीर अचानक से छूट गया। स्वामी जी महाराज अगर सत्संग सुना रहे थे, तुरंत वहाँ रुक गए। उसके बाद में सत्संग सुनाते हुए जो कुछ भी मालिक ने अपना कहा हो, अब लोग सोचने लगे कि गुरु महाराज को क्या हो गया, बड़बड़ा रहे। और इधर जहाँ उसके लिए बांधने की तैयारी हो रही थी कि अब चलो इनका काम खत्म हो गया, अग्नि दो चलकर, वो तब तक उठ के बैठ गए। तो प्रेमियों, न जाने ऐसे भी कितने प्रमाण स्वामी जी महाराज के पड़े हुए हैं जो असंभव को संभव कर डाला उन्होंने। तुम उनके लिए कहते हो कि जो चला गया तो वापस कैसे आएगा? आप लोगों ने ये विचार किया कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि सूरज पूरब से पश्चिम निकलना शुरू कर सकता है, मगर बाबा जी की एक भी बात करने वाली नहीं। आप लोगों ने ये प्रचार किया कि धरा धसे या प्रलय मचे निश्चय सतयुग आएगा और बाबा जी की वाणी है सतयुग की अगवानी। आप लोगों ने ही राजा करके प्रचार किया कि यही युग पुरुष है, यही युग मसीहा है, विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। तो जब विश्व को शांति इन्हीं से मिलनी थी तो आज आपकी बोली क्यों बदली? बोली इस वजह से बदली, बोली भाषा में परिवर्तन इस वजह से हुआ क्योंकि गुरु से प्रेम और विश्वास नहीं था। अगर आप अपने गुरु के पक्के होते, गुरु पे विश्वास होता तो लोगों की सुनने की जगह अपने सतगुरु की सुनते। चुपचाप अपने घर पर बैठ करके अंतर में पूछते कि हे मालिक, आपने कहा था कि सतयुग लाए बगैर में जाने वाला नहीं। अभी तो गुरु महाराज सतयुग के कहीं आसार भी नहीं दिखाई। आपने कहा था कि सतयुग जब लगेगा तो सबसे पहले आपने कहा था कि देवियों को आशीर्वाद मिलेगा, यानी स्वामी जी महाराज ने कहा था कि परिवर्तन में ये देवियां सबसे आगे रहेंगी, इसलिए सबसे पहला आशीर्वाद फल स्वरूप इनको मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सतयुग लगेगा तो सर्वप्रथम माताओं बहनों की जो कांच की चूड़ियां इनमें हीरे मोती जड़े जाएंगे। जब सतयुग लगेगा तो मैं एक हाथ की गेहूं की जो बाली होती है, उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से नाप करके दिखा दूंगा बच्चा। फिर उन्होंने कहा कि जो जो वादे बाबा जी ने कहे आप लोग कलम डायरी उठा करके उसको नोट किया करो और जो जो बाबा जी कहते जा रहे हैं दिन तारीख से नोट करो और जब ये बाबा जी के काम पूरे हो जाएंगे तो बाबा जी एक बहुत बड़ा मंच लगाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बाबा जी मंच लगवाएंगे और उस मंच पर बाबा जी खड़े हो करके सत्संग देंगे। खड़े हो करके बैठ के वो भी नहीं,
उन्होंने कहा खड़े खड़े बाबा जी सत्संग देते होंगे, तब दुनिया के भक्त करोड़ों दूरबीन लगा करके सुनते होंगे। उस समय बाबा सबसे पूछेंगे, जो कहा कहो क्या हुआ सभी, जब संगत हाथ उठाकर हाँ ना कह दे, बाबा मानेंगे बात। इससे पहले मस्तक में क्या है कोई भी जान ना सकता है। यानी स्वामी जी महाराज ने साफ कहा कि मैंने जितने अपने वादे किए सारे एक वादे पूछूंगा, जब आप लोग हाथ उठा करके नहीं कह दोगे कि हाँ स्वामी जी महाराज आपके सारे वादे पूरे हो गए। गुरु महाराज ने कहा इससे पहले मैं जाने वाला नहीं। तो क्या प्रेमियों, आपने जिस गुरु से नाम दान लिया था तो आपका गुरु झूठा था, तो फिर आप लोगों ने सुमिरन ध्यान भजन में कंजूसी कैसे। अब पीछे का समय बीत गया, इतनी बड़ी महामारी स्वामी जी महाराज ने सन 1980 में पहले ही कहा था कि प्रेमियों ऐसी लाइलाज बीमारी आएगी कि डॉक्टर रोग का नाम सुनते ही अस्पताल छोड़ करके भाग जाएगा। और जो आज 1 रुपए की दवा बिक रही है, ये हजारों रुपए में बिकेगी, फिर भी दवा काम नहीं करेगी। तो प्रेमियों, जिस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था तो उस समय बुखार की एक से एक दवा चलती थी, जो 1 रुपए की मिलती थी, कोई 50 पैसे की भी मिलती थी। जिस समय ऐसी स्थिति आकर के बन के खड़ी हुई, वही 1 रुपए वाली गोली 15-15 रुपए की भी बिकी, 100 रुपए की बिकी, मगर दवा उस समय काम नहीं कर रही। और स्वामी जी महाराज ने खोल करके आपसे बताया था, धाम मरेला से सर्वप्रथम सन 2019 को स्वामी जी महाराज ने इन्हीं बड़े भैया को अंदर में लिखवाया। जो बड़े भैया आपके बीच में अयोध्या से आकर के गुरु का वक्त का संदेशा उन्होंने सुनाया, इन्हीं को ही स्वामी जी महाराज ने लिखवाया था कि सुन सुन रे भारत के नर नारी, हो जाओ सब शाकाहारी, समय का प्रलय काल का समय आ गया, शंखनाद और बिगुल बज गए। छूट चुकी है बीमारी, जन धन हाहाकार मचेगा, सतगुरु जय गुरुदेव चितावे, हो जाओ सब शाकाहारी। प्रेमियों, सन 2019 की दीपावली के समय पर यह प्रार्थना लिखवाई गई थी और प्रार्थना को लिखवा करके इंटरनेट पे डाल दिया गया। फिर 20 में महाकुंभ का कार्यक्रम लगा प्रयागराज संगम पर इलाहाबाद में। तो वहाँ जब महाकुंभ का कार्यक्रम था तो पूरे कुंभ में 30 किलोमीटर में लगता है, पूरे कुंभ में जा करके प्रेमियों ने इस प्रार्थना के माध्यम से प्रचार किया, मगर उसकी एक लाइन केवल कोई नहीं समझ पाया, ना पकड़ पाया कि स्वामी जी महाराज ने कहा छूट चुकी है बीमारी। वहां से वापस आए, कार्यक्रम करके पता लगा इधर प्रधानमंत्री ने आप लोगों से अपील कर दी कि प्रेमियों 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगे। तुरंत बड़े भैया ने फोन लगाया, कहा कि वो जो प्रार्थना डाली गई थी वो प्रार्थना को निकालो। स्वामी जी महाराज ने पड़ोस में क्या लिखवाया। जब प्रार्थना को पढ़ा गया तो जिन लोगों ने डाला था उन लोगों को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी कि बड़े भैया ने को गुरु महाराज ने लिखवाया, बड़े भैया ने हमको लिखवाया, हमने इसको डाल दिया, मगर इसमें लिखा क्या। जब प्रार्थना को पढ़ा गया तो पता चल रहा है कि उसमें साफ दीपावली पे ही गुरु महाराज ने लिखवा दिया है कि छूट चुकी है बीमारी। मुक्ति दिवस का कार्यक्रम जब सन 2020 का आया तो बीमारी आपके भारत में भी आकर के खड़ी आई तो थी विदेश से ही। तो बताइए, अगर आपके सदगुरु हाजिर नाजिर ना हो, वक्त के सच्चे सदगुरु ना हो, पूरे युग मसीहा युग परिवर्तन ना हो, तो उन्होंने आने वाले संदेशा को अंतर के आदेश से ही भिजवाया, मगर उन लोगों आप लोगों के लिए ही स्वामी महाराज ने भिजवाया कि नहीं भिजवाया। फिर भी आप उस बात को समझने को तैयार नहीं हो। प्रेमियों, अंतिम वचनों में यही बात कहना चाहूंगा कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने हमारे जो बात कह रखी है, एक बात सत्य होगी और समय अनुसार पूरी भी होगी और हो भी रही है। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, सुबह और शाम करो, समय मिले तो दोपहर में करो।
अब कहोगे कि दोपहर में क्यों करें? स्वामी जी महाराज ने कहा तो सुबह शाम। प्रेमियों, सुबह शाम गुरु महाराज ने आदेश दिया। तो जो पीछे का कुंटल ढेर जमा है तो कम से कम वो शाम वाले से अदा कर लोगे। सारा दिन जो हो रहा है वो सुबह वाले से अदा कर लोगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे जो समय आ रहा है बच्चों, उसके बचने के लिए भी तो कुछ अपने पास इकट्ठा करके रख लो। स्वामी जी महाराज बराबर आपसे पूछते थे कि ए प्रेमियों, ए बच्चे बच्चियों, यहाँ आए हो, कुछ कमा करके लाए हो? तो हम लोग क्या सोचते थे कि बाबा जी रुपया पैसा मांग। हम लोग यही सोचते थे कि स्वामी जी रुपया पैसा मांग रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने मंच पर हाथ उठा करके कहा, क्या बच्चे बच्चियों, मैं इस वाली सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाली सेवा की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी माला उठा करके कही। तब लोगों का भ्रम टूटा कि गुरु महाराज रुपए पैसे की नहीं, सुमिरन ध्यान भजन वाली सेवा की बात कर रहे हैं। अगर स्वामी जी महाराज को हमारे आपके रुपए पैसे की चाह होती तो प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज 18 मई सन 2012 को अज्ञातवास में गए तो स्वामी जी महाराज कई करोड़ की संपत्ति अपने साथ लेकर गए। सब वैसे ही पड़ा हुआ। कितनी गाड़ी स्वामी जी महाराज अपने साथ लेकर के गए, सब गाड़ी वैसे ही पड़ी है। और स्वामी जी महाराज जब 1952 के समय में आपके इसी बनारस में, गाजीपुर में, पूर्वांचल के मिर्जापुर में आकर के जब जिस तरह उन्होंने प्रचार किया, स्वामी जी महाराज आज भी उसी टूटी साइकिल से चले। कहाँ उनका आसन लगेगा, कहाँ उनका डेरा लगेगा, किसी को कोई कानो कान भनक नहीं। जहां बात आ जाती है लड़ने की, हम लड़ने की तैयार हो जाते हैं कि हम 60 साल के पुराने नामदानी हैं, तुम हमको क्या समझाओगे? अरे हम तो अपने घर में रजाई ओढ़ करके पैर फैलाकर सो रहे हैं। मगर स्वामी जी महाराज के लिए कभी सोचा कि हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ बैठे होंगे? जब सन 2012 को स्वामी जी महाराज ने मौज खेली तो यही बड़े भैया हैं जो अयोध्या धाम से चल करके आए हैं, इन्होंने साफ हाथ उठा करके अपने संगत में कह दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि सतयुग लाए बगैर में जाने वाला नहीं। तो ये कहीं नहीं गए थे, इन्होंने लग करके अपने घर पे ही बैठ करके साधन भजन किया और बराबर 3 दिन लगातार रो करके गुरु महाराज से पूछते रहे। उधर सब नौटंकी हो चुकी थी, भंडारे की तैयारी हो रही थी, आदेश आ गया कि सभी लोग अपने अपने जिला में भंडारा मनाएंगे। तो बड़े भैया भी पूछने लगे कि हे मालिक, अगर आप चले गए हैं तो कुछ तो अंतर में बताइए। और यहाँ का देश का नियम है कि जिसका पिता चला जाता है तो तेरे ही 10वां भंडारा तो होता ही होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, कहीं जिंदे का भंडारा होता है? यानी बड़े भैया को सीधे अंतर में कहा। बड़े भैया भी सामने बैठे हुए, जिनको आदेश मिला वो भी सामने बैठे हुए हैं। इसमें कोई यहाँ पर झूठ छल कपट दिखावे वाला काम नहीं। उन्होंने कहा कि तुम दादा गुरु महाराज का भंडारा मनाना। वो कहीं नहीं गए और सबसे मना कर दिया कि जिसको भंडारा मनाना हो मनाए, मेरा सदगुरु हाजिर नाजिर है। उन्होंने अंतर में आदेश दे दिया है, बता दिया है कि जिंदे का भंडारा नहीं होता। फिर लगे रहे अपना साधन भजन पे। फिर स्वामी जी महाराज ने उनको कुछ दिनों के बाद सीधे कहा कि बच्चों, ये जो कुटिया तुमने बना रखी है पहले से, ये जो दीन गरीबी में तुमने मंदिर बनवा रखा, मैं इसमें अखंड रूप से विराजमान हो गया। जो भी खोजता हुआ यहाँ आएगा, सच्चे मन से मत्था टेकेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेगा, उसको मैं दर्शन दूंगा। और जिसका सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनता, उसका इस मंदिर से बनने लगेगा। तो प्रेमियों, धाम बरेला एक ऐसी जगह है जहाँ सन 2012 से बराबर डंके की चोट पर कहा जाता था, आज भी कहा जा रहा है कि स्वामी जी महाराज हमारे हाजिर नाजिर हैं और स्वामी जी महाराज हमारे आएंगे। स्वामी जी महाराज आएंगे, चौथा महायज्ञ रचाएंगे और सतयुग का राजाभिषेक करके पूरे विश्व को प्रमाण दिलाएंगे। तो हमें अपने सतगुरु पे विश्वास है। जिस तरह माता सबरी अपने गुरु के आदेश, मतंग ऋषि जो उनके गुरु थे, उनके आदेश पर उन्होंने आजीवन प्रभु राम का इंतजार किया। यानी जब माता सबरी उनके पास गई थी, युवा अवस्था में गई थी, उनका पूरा समय बीत गया, अपने गुरु के आदेश से केवल प्रभु राम का इंतजार किया।
कि उनके गुरु ने कहा था बच्ची इस आश्रम को मत छोड़ना, यहाँ प्रभु राम आएंगे। तो प्रेमियों अभी तो आपके 10 साल बीते, तो इसलिए प्रेमियों ये भूल भ्रम अपने मन से निकाल देना कि स्वामी जी महाराज कहीं चले गए। अरे अगर घर का पिता कहीं तीर्थ यात्रा पे चला जाता है या मार्केट सब्जी लेने चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चला गया। आपके माता पिता अगर खत्म हो गए या एकदम से शरीर छोड़कर चले गए या कहीं चले गए, तब तो आपने प्रचार नहीं किया था कि हमारे पिताजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, और यहाँ पे क्यों पीटा जा रहा है। इसलिए प्रेमियों आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, अपने गुरु से विश्वास रखो, पूरी आस्था रखो, और जब निशान अपने सदगुरु से रखोगे, मालिक से रो करके विनती प्रार्थना करके पूछोगे, तो यही स्वामी जी महाराज, कोई दूसरा नहीं, यही स्वामी जी महाराज आपको पूरा का पूरा प्रमाण देंगे, मगर निशाना जब सच्चे सदगुरु से हो। इनके अलावा यदि किसी और की तरफ भूल करके देखा तो प्रेमियों कुछ मिलने वाला नहीं। प्रेमियों सतगुरु जय गुरुदेव वक्त का नाम है, क्योंकि जय गुरुदेव को किसी ने नहीं देखा। अगर कोई कहता कि हमने जय गुरुदेव को देखा, तो जय गुरुदेव को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जब पहले सतगुरु आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जब इन्होंने जय गुरुदेव नाम को लगाया, इन्होंने कहा कि बच्चों जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं, जय गुरुदेव नाम है भगवान। जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं, यानी सतगुरु ने कहा मैं मिलूंगा। तो अब भी कोई शंका है कि जय गुरुदेव कौन है और सतगुरु कौन है, यानी आपके सतगुरु ही जय गुरुदेव है। तो जब तक सतगुरु को याद नहीं करोगे तो प्रेमियों कोई रक्षा मदद करने के लिए आने वाला नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी पूरी हो गई कि जय गुरुदेव नाम को बाजार लग जाए। तो जय गुरुदेव तो सभी लोग बन गए, हमारे बाबा के बाबा रह गए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतगुरु को याद करना पड़ेगा। प्रेमियों गुरु की अगर बात कही जाए तो जहां गुरु महिमा आरंभ होती है तो उसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों समय को भी ध्यान देना है, और आपसे तो हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना यही बारंबार करूंगा कि सब लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करें और मालिक से बराबर विनती प्रार्थना करते रहें, और मालिक से ये भी कहें साथ ही साथ कि मालिक अब बहुत देर हो, जितनी जल्दी हो सके मालिक, हम तो पापी जीव हैं ही, हमसे कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हे सदगुरु दयाल अब ऐसी दया कीजिए कि आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाइए। और कोई कुछ भी कर रहा है आंख मूंद लीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं। जब पिया को देखोगे तो पिया की तरफ भी निशाना होगा, और जैसे बराबर विनती प्रार्थना की जाती है कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे। जब इस तरह की लगन लग जाएगी तो केवल प्रभु के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। मैं तो विनती करूं सत बार तुम्हारे चरणन की, सतगुरु खोले तो बांध की वाड़, लगन लागी दर्शन की। सतगुरु खोले दो बांध की माड़, लगन लागी दर्शन की। टूटी फूटी नैया मेरी गहरा जग संसार, ढूंढ ढूंढ के चौंध से हारी मिलता नहीं पतवार।
सतगुरु थाम लो मेरी पतवार, अरज मेरे तन मन की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। मैं तो विनती करूं सतबार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। हे सतगुरु सतलोक के वासी सुन लो मेरी पुकार,